ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। भूमाफियाओं की नजर से जो बच जाए वही बेहतर, वरना इनकी नजर वह जमीन ही क्या जिस पर ही ना पड़े। सहारनपुर में वृद्धा आश्रम पर है भूमाफियाओं की नजर और यह आरोप लगाया है सर्वदलीय संघर्ष समिति, जिसमें सहारनपुर नगर विधायक और पूर्व विधायक समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता समेत नगर के कई गणमान्य लोग भी शामिल है। और आज इसी शिकायत को लेकर सर्वदलीय संघर्ष समिति के पदाधिकारी जिलाधिकारी अखिलेश सिंह और एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा से मिले और भूमाफियाओं से इसे बचाने की मांग की। नगर विधायक संजय गर्ग का कहना है कि 1955 में लाला प्रद्युमन कुमार जैन ने प्रद्युमन नगर स्थित अपनी 50 बीघा जमीन का कुछ हिस्सा लीज पर और कुछ हिस्सा गिफ्ट के तौर पर तत्कालीन भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री व स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अजीत प्रसाद जैन ट्रस्टी सेवानिधि ट्रस्ट को शिक्षा एवं जनवरी सेवा के उद्देश्य से जनहितार्थ कार्यों के लिए दिया था। और यह भी अनुबंध किया गया था कि यदि ट्रस्ट द्वारा इन्हें दो उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जाएगी तो ट्रस्ट को यह जमीन छोड़नी पड़ेगी। सेवानिधि ट्रस्ट के अंतर्गत सारी जमीन 4 दीवारी से घिरी हुई है। इसमें एक मानव मंदिर ट्रस्ट और एक सार्वजनिक पार्क और स्वतंत्रता सेनानी कार्यालय स्थित है। बाकी जमीन पर कृषि कार्य होता है। मानव मंदिर में बेसहारा और असहाय लोग रहते हैं। दुर्भाग्यवश सेवानिधि ट्रस्ट के मौजूदा सचिन आनंद कुमार जैन भूमाफियाओं से मिलकर इस ट्रस्ट की जमीन को बेचकर कॉलोनी बनाने का षड्यंत्र किया और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानव मंदिर जैसी संस्था को खाली कराने के लिए मुकदमा भी दायर कर दिया। इतना ही नहीं, सार्वजनिक पार्क को गेटों पर ताला लगाकर पास में लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा आनंद कुमार जैन और उनके साथी पर गुंडों को लाभ कर लोगों को आतंकित करने का आरोप भी लगाया। साथ ही यह भी बताया कि कॉलोनी निर्माण के लिए ईटीवी मंगा ली, परंतु जनहित से जुड़े हुए मामले के कारण सभी लोग इकट्ठा हो गए और जिलाधिकारी और एसएसपी से इस मामले में अवैध कॉलोनी निर्माण को रोकने और आतंकित करने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग की। पूर्व विधायक वीरेंद्र ठाकुर ने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है और जनहित से जुड़ा हुआ है और अनुबंध में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति में सेवानिधि ट्रस्ट द्वारा आज तक भी एक भी कार्य जनहित में नहीं किया गया है। इसके विपरीत ट्रस्ट की कृषि जमीन की आमदनी को भी ट्रस्ट के लोगों द्वारा खाया जा रहा है। इस ट्रस्ट की संपूर्ण जांच कराकर इसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने की भी मांग की। ये सर्वदलीय संघर्ष समिति की तरफ से सभी दलों को लोग यहाँ पर अपनी भावनाओं को अवगत कराने के लिए आए थे। वास्तव में बहुत पुराने समय में लाला प्रद्युमन कुमार जैन ने जनहित और लोकहित के लिए एक सेवानिधि ट्रस्ट को अपनी 50 बीघे ज़मीन दी थी, इस आशय के साथ कि उसका इस्तेमाल समाज सेवा के कार्यों में किया जा सके और विकलांग लोगों की उसमें, दिव्यांग लोगों के उसमें और गरीब लोगों के उसमें उसका इस्तेमाल किया जा सके। और उसी के उस पर वहाँ मानव मंदिर और उसके आसपास के इलाके का इस्तेमाल हो भी रहा है, परंतु अभी कुछ भूमाफिया लोगों ने उस पर कब्जा करने की नीयत बनाई है। जो हो सकता है कि किसी सेवानिधि ट्रस्ट के किसी परिवार के सदस्य से जुड़े हुए हों, तो इसी बात का विरोध प्रकट करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि यहाँ जिलाधिकारी महोदय से इस आशय के साथ मिले कि जिन्होंने उस पर कब्जा करने की कोशिश की है उस कब्जे को तुरंत हटाया जाए और जो इर्रेलेवेंट रूप में स्वतंत्रता संग्राम उत्तराधिकारी संगठन के अध्यक्ष और उनके पदाधिकारियों को 107-16 के नोटिस जारी कराने की कोशिश की गई है, उन्हें विड्रॉ किया जाए और इस संपत्ति को सार्वजनिक इस्तेमाल में ही रखते हुए सर्वहित जनहित में सेवानिधि ट्रस्ट, उत्तराधिकारी संगठन और जो लोग पहले से उसका सदुपयोग कर रहे हैं उसी रूप में उसका सदुपयोग करने दिया जाए। यहाँ पूरे शहर की लोगों की भावनाएं इसके साथ जुड़ी हैं। इसी आशय के साथ सभी पार्टियों के लोग बिना दलगत राजनीति से ऊपर उठकर माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलकर इसकी गंभीरता को बताने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। ये यहाँ पर प्रद्युमन नगर में सेवानिधि ट्रस्ट है, जिसको हम लोग मानव मंदिर के नाम से जानते हैं। सन 1955-56 में लाला प्रद्युमन कुमार जैन ने अपनी लगभग 50 बीघा ज़मीन सेवानिधि ट्रस्ट को दान में और लीज की थी। इसके ट्रस्टी सेवानिधि ट्रस्ट के ट्रस्टी थे उस वक़्त बाबू अजीत प्रसाद जैन, जो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। ये ज़मीन लाला प्रद्युमन कुमार जैन ने कुछ शर्तों के साथ दी थी और उसमें शर्त ये थी कि इसका उपयोग जो है जनहितार्थ किया जाएगा,
यानी कि पॉन्टेसरी स्कूल, गूंगे बहरे अपाहिजों बेसहारा लोगों के लिए कोई स्कूल या अन्य इसी तरह का कोई जो जनहित का मामला हो उसके लिए इस्तेमाल इसका होगा। और ये भी शर्त उसमें लिखी गई थी कि अगर ये इस उद्देश्य की पूर्ति ना हुई तो ज़मीन खाली करनी पड़ेगी इस ट्रस्ट को। ये तय हो गया मामला। अब मामला ये है कि अजीत प्रसाद जैन के पौत्र हैं आनंद जैन, आनंद कुमार जैन, इसके सचिव हैं सेवा निधि ट्रस्ट के। वो भू माफियाओं से मिलके इस प्रॉपर्टी, सारी की सारी प्रॉपर्टी को, जिसमें मानव मंदिर भी है, जिसमें पार्क भी है, स्वतंत्र सेनानियों का दफ्तर भी है और कृषि की ज़मीन भी है, इस सारी ज़मीन को भू माफियाओं से मिलके इसमें कॉलोनी बनाना का वो षड्यंत्र कर रहे हैं। वहाँ पर ईंट भी मंगवा लेगी बनवाने के लिए। और ये जो पार्क है जिसमें आम आदमी, बूढ़े, बच्चे सब लोग व्यायाम करते हैं, महिलाएं योग करती हैं, आप लोगों को जानकारी है, और लोग घूमते हैं, अपाई लोग वहाँ पर उनको सहारा मिलता है, तो उसके जो गेट हैं, मेन गेट, उन पर ताला लगा के उसको सील कर दिया ताकि कोई आवागमन वहाँ ना हो। और ये लोग, मैं कह रहा हूँ, आनंद जैन और एक कमल जैन है जो अगुवाई कर रहा, 10-15 जो आते हैं गुंडों को लेके लोगों को वहाँ आतंकित करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। हमने मांग ये की है कि तुरंत ये जो है गेट जो है इसके पार्क के गेट तुरंत खोले जाए इनके ताले, और ये दबाव जो बना रहे हैं इसके ऊपर सेनानियों पर, इसको, इस दबाव को बंद किया जाए, अवैध कॉलोनी ना बनने दी जाए, और जो गुंडे वहाँ पे आके लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस ट्रस्ट की गंभीर और संपूर्ण जांच हो कि ये सारा का सारा इसको ये खुद-बुद करने पर लगे हुए हैं, इसकी जांच की जाए। हमने ये मांग की।